नमस्ते, वंदे मातरम। आज अपन कक्षा 10 में अध्याय 5 लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार और उसकी विशेषताओं के बारे में पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र का अर्थ अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। लोकतंत्र जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस तथा क्रेटिया के संयोग से बना है। यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिए जाने लगा है। क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। अब इसके आधार पर इसके तीन अंतर संबंधित अर्थ निहित होते हैं। पहला है, यह निर्णय लेने की एक विधि है। दूसरा, यह निर्णय लेने के सिद्धांत का एक समूह है। तीसरा, यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। आगे विस्तार से आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। बर्नार्ड्स के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों की जुड़ी अवधारणाओं से भी परिचित हों। वैसे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के विभिन्न रूप भी है। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। अब इसके बाद अपन लोकतंत्र की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं। पहली है जनता का शासन। शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। जनता का अर्थ संपूर्ण जनसमूह एवं प्रत्येक व्यक्ति से है। इस प्रकार ये किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है, इसलिए इसको जनता का शासन कहा गया है। लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा ही किया जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। इसलिए लोकतंत्र की दूसरी विशेषता महत्वपूर्ण है। तीसरी है, लोकतंत्र शासन का एक साधन है, साध्य नहीं है। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता है, अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन निम्नलिखित साधनों की प्राप्ति का साधन माना जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा है, सार्वजनिक हित की वृद्धि है। इसलिए लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। तीसरा है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। अगला चौथा नंबर की विशेषता है लोकतंत्र की, वह है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करती है। अतः लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, जनमत का सम्मान नहीं करती अथवा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती, तो जनता उसे बदल सकती है। अगली विशेषता है लोकतंत्र विकासशील शासन है। लोकतंत्र विकासशील शासन है। आधुनिक काल तक लोकतंत्र शासन प्रणाली विकास की एक नई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया।
वर्तमान में यह लोकतंत्र लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गए। इस विकास का परिणाम ये हुआ कि जहां प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता तथा संवैधानिक शासन पर ही बल दिया है, वहां अब ये सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांतों को भी स्वीकार करने लगा है। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि की है। आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो प्रमुख रूप हैं, संस्थात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन। प्रथम का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन के शासन प्रणाली, द्वितीय का आदर्श उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संघात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के मिश्रित रूप को अपनाया गया है। अगले वीडियो में अपन लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण अर्थात लोकतंत्र के गुण व दोष क्या है, तो इस प्रकार से अपने ये वीडियो समझा, उसमें लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई। धन्यवाद।